हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश एनालिसिस एकेडमी। आज की वीडियो में हम पास्ट सिंपल टेंस के यूजेस के बारे में सीखेंगे। इससे पहले हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज कहाँ होता है, क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस कैसे करते हैं और कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। तो देखिए, आज ऐसे कार्यों के लिए पास्ट सिंपल टेंस का या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किया जाता है जो क्या है, भूतकाल में किसी निश्चित समय पर पूर्ण हो। जैसे ऐसे पास्ट जब टाइम दिया हो, जैसे ही केम यस्टरडे, सी केम लास्ट नाइट। और ऐसे पास्ट टेंस जब टाइम पूछा गया हो, जैसे व्हेन डिड यू कम, व्हाट टाइम डिड यू फिनिश योर वर्क। फिर ऐसे पास्ट जब टाइम नहीं दिया हो तो भी मतलब पास्ट सिंपल टेंस में यूज करते हैं, जो पास्ट के कार्यों और एक्शंस को, घटनाओं को बताने के लिए। जैसे राम बॉट अ पेन, ही स्पेंट मनी। उसी तरह फॉर पास्ट हैबिट, जो आदतें होती है हमारी, जैसे रोज की आदत होती है, मतलब जो रोज काम करते हैं उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताते हैं। लेकिन ऐसे कार्य जो हम भूतकाल में किया करते थे या करते थे, जो हैबिट था हमारे, तो पास्ट टेंस की जो आदतों को, मतलब पास्ट की जो आदत है उसको बताने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल की तरह है, प्राय ऑलवेज, डेली, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डे, या नेवर और वंस अ वीक, मंथ, ईयर शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे आई नेवर मिस्ड ट्रेन, आई स्टडीड मैनी और एवरी डे। और यूज टू का भी प्रयोग जो होता है पास्ट की आदतों को बताने के लिए करते हैं। जैसे आई यूज टू गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाया करता था। उसी तरह इन के बाद यदि टाइम पीरियड ऑल माई लाइफ, ऑल माई करियर हो तो पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा, जैसे आई वर्क हियर ऑल माई टाइम। उसी तरह जब दो कार्य सीक्वेंस में पूर्ण हो, सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक, तो जैसे जब दो कार्य सीक्वेंस में पूर्ण होते हैं, याद रखेंगे सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक। तो when he opened the window the bird flew out, जब वह दरवाजा खोला या खिड़की खोला तो जो बर्ड है वो बाहर उड़ गई। ठीक है, मतलब इसमें क्या हुआ है कि दरवाजा खोले उसके बाद जो बर्ड है वो बाहर उड़ गई। ठीक है, उसी तरह जब बिफोर शब्द आता है, बिफोर शब्द तो ऐसे दो कार्य जो सीक्वेंस में पूर्ण हो और वहां पे बिफोर यूज कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, जैसे ही हैड टेकन डिनर बिफोर ही वेंट टू स्लीप, जब वह सोने गया तब वह क्या किया, दो मतलब नाइट का खाना खाया। उसी तरह एडवर्ब ऑफ टाइम ऑफ पास्ट टेंस, जैसे जो जो शब्द है कौन कौन से है देख लीजिए। जैसे अ फ्यू मोमेंट, फ्यू मोमेंट्स में मिनट्स, डे, वीक, मंथ। जैसे अ फ्यू मोमेंट, अ फ्यू मिनट्स, अ फ्यू डेज, अ फ्यू वीक, अ फ्यू मंथ्स। एगो, अधिकतर एगो शब्द हम यूज करते ही हैं। अ मोमेंट एगो, लास्ट नाइट, वीक या लास्ट ईयर, या जो भी सीजन है, विंटर, समर, स्प्रिंग, मतलब लास्ट शब्द के साथ। द अदर डे या यस्टरडे, जैसे आई वेंट टू भिलाई यस्टरडे, कल मैं भिलाई गया था। उसी तरह पास्ट के लिए जो अनफुलफिल्ड विश जो होगा, मतलब ऐसे जो विश है, इच्छाएं हैं जो पूरा नहीं हो सकता, उसे भी व्यक्त करने के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। जैसे एज इफ या एज टू, आई विश अधिकतर यूज करते हैं। इफ, ओनली, इट इज हाई टाइम या इट इज हाई आदि शब्द का प्रयोग होता है। तो जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे अधिकतर हमने पढ़े हैं कि आई के साथ वाज यूज किया जाता है, लेकिन जैसे आई विश मतलब ऐसी इच्छाएं जो पूर्ण नहीं हो सकता। ठीक है, तो वहां पे आई के साथ वर यूज होगा, मतलब विश हो या डिजायर हो तो वहां पे आई के साथ वर यूज कर सकते हैं। जैसे आई वर बर्ड, काश मैं पक्षी होता, ऐसे बोलते हैं। तो उसी तरह तो जैसे ये इच्छा जो है हमारी वो पूर्ण नहीं हो सकती, इसीलिए क्या हो जाएगा, आई विश या इफ या एज इफ या हो तो आई के साथ वर यूज होगा। ध्यान रखेंगे, आई वर, ई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कंप्लीट सेंटेंस होगा जैसे आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया। कोई सा भी सेंटेंस आप बना सकते हैं इस तरह। और ये तो थे
कि हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज कहाँ कहाँ पे करना है और कौन कौन से वर्ड पास्ट टेंस में यूज होता है। कुछ ऐसे वर्ड है जो पास्ट टेंस में कभी भी यूज नहीं होता, जैसे अप टू नो, सो फॉर, एट आदि जो एडवर्ब ऑफ टाइम का है वो पास्ट सिंपल टेंस में कभी भी यूज नहीं होता। तो दोस्तों ये थे पास्ट सिंपल टेंस के यूजेस जो इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसा ही वीडियोस आपके लिए रोज लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।